तो हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो तुम लोग यार। तो आ चुका हूँ अपनी एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ माय ड्रेस अप डार्लिंग। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एनिमे है और बहुत ही ज़्यादा एरोटिक भी। भाई सही बता रहा हूँ यार, न्यूडिटी तो इसमें भर भर के है। इस एनिमे को देखते वक्त तुम्हारे पूरे शरीर में बिजली दौड़ जाएगी और तुम्हारा शरीर तुम्हारे काबू में नहीं रहेगा। मैं इस एनिमे के क्लिप्स भी नहीं चला सकता ड्यू टू सम रीजंस ऑफ यूट्यूब मुझे नहीं छोड़ेगा यार, इसलिए। तो ये तो हो गई इस एनिमे की प्रिकॉशंस। तो अब हम थोड़ा इस एनिमे की रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस एनिमे की IMDb पे रेटिंग है 4.8 की, जो कि बहुत ही बढ़िया होती है यार। और इस एनिमे को डायरेक्ट किया है क्यूसुकी सिनोहारा ने। माफ़ करना अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो अब चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। तो एनीमे के शुरू होते ही हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे एक लड़का अपने दादाजी के साथ खड़े होकर कुछ डॉल्स की सुंदरता को निहार रहा होता है। वो लड़का उन डॉल्स की सुंदरता में मानो खो ही जाता है। उस लड़के को ये हैंडमेड डॉल्स इतनी आकर्षित करती हैं कि उसको उनसे पहली पहली नज़रों वाला प्यार हो जाता है। उसके दादाजी बताते हैं कि इन डॉल्स को हम हीना डॉल्स बोलते हैं। वो डॉल्स उसके दादाजी और उनके एक फ्रेंड ने साथ मिलकर बनाई होती हैं। बस यही एक टर्निंग पॉइंट रहता है उस लड़के का। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो भी अब अपने दादाजी के साथ मिलकर वो डॉल्स बनाया करेगा, क्योंकि वो इतनी सुंदर जो होती हैं और सिर्फ यही एक चीज़ उसे औरों से अलग बना देती है। वो लड़का बाहर बैठ के डॉल्स बना रहा होता है और तभी वहाँ पे उसकी बचपन की फ्रेंड आके रोते हुए इससे पूछती है कि तुम्हें लड़कियों की डॉल्स इतनी क्यों पसंद है, तुम्हारे शौक लड़कियों जैसे क्यों हैं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ गोजुकुन। और उसे बहुत भला बुरा सुना के वहाँ से चली जाती है। उस लड़की की बात सुनकर गोजुकुन की आंख में आंसू आ जाते हैं। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम देखते हैं कि गोजुकुन, जो कि अब बड़ा हो चुका है, अपनी नींद से जागता है और अपनी बनाई हुई डॉल्स के साथ बातें करने लगता है। गोजुकुन नीचे आता है और अपने दादाजी को गुड मॉर्निंग विश करता है। दादाजी गोजुकुन से पूछते हैं कि पिछली रात भी तुम देर तक जागे हुए थे और बहुत देर तक काम कर रहे थे, क्या तुम्हारी नींद पूरी हो जाती है? गोजुकुन बोलता है कि मैं बहुत मन से काम कर रहा था और मैंने एक ही रात में कई सारी डॉल्स पेंट कर डाली, लेकिन मैं अब भी आप जितनी अच्छी डॉल्स नहीं बना पाता हूँ। दादाजी बोलते हैं कि गोजुकुन, तुम अभी डॉल्स के चेहरे सही से नहीं बना पाते हो, बट तुम उनके कपड़े बहुत अच्छे तरीके से बना लेते हो। वो बोलते हैं कि तुम प्रैक्टिस करते रहो, अभी तो तुम सिर्फ स्कूल ही में हो। दादाजी बोलते हैं कि तुम हाई स्कूल में हो, अभी तक तुम्हारी कोई दोस्त बनी कि नहीं? गोजुकुन बोलता है कि दादाजी आपने ऐसा क्यों पूछा? दादाजी फिर बोलते हैं कि मिडिल स्कूल के वक्त में तो तुमने अपना सारा वक्त डॉल्स के साथ खेलने में बिता दिया, इसलिए मैंने ये पूछा कि तुम्हारी अभी तक कोई दोस्त बनी कि नहीं। गोजुकुन झूठ बोलता है और बोलता है कि स्कूल में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और वो सब मुझसे बात करना चाहते हैं। फिर गोजुकुन अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। बेचारा गोजुकुन अकेले ही स्कूल जा रहा होता है, और जाए भी क्यों ना, कोई दोस्त जो नहीं होता है उसका। गोजुकुन स्कूल पहुंच जाता है और अपने मन में दादाजी से माफ़ी मांगते हुए ये कबूल करता है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और मुझे अपने हाथ के बनाए हुए हीना डॉल्स बहुत पसंद है और मैं उनसे बातें करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं सामने वाले से क्या बात करूँ। गोजुकुन देखता है कि उसके सारे क्लासमेट्स किसी न किसी से बात कर रहे होते हैं और सही में ये चीज़ ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि सब कहीं ना कहीं लगे हों और तुम्हें कोई पूछ तक ना रहा हो। इन्हीं सब के चलते गोजुकुन के मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तभी सडनली एक लड़की जो गोजुकुन की क्लासमेट है उसी की तरफ गिर रही होती है, बिल्कुल स्लो मोशन में, और उसका सर बेंच से जा टकराता है। फिर उस लड़की के सारे फ्रेंड्स दौड़ के आते हैं उसका हाल पूछने। वो लड़की खड़ी हो जाती है और सबको बताती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो लड़की गोजुकुन की तरफ मुड़ती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो गोजुकुन? मेरी वजह से तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? गोजुकुन फिर उस लड़की का नाम लेते हुए बोलता है कि किटाकावा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किटाकावा फिर बोलती है कि गोजुकुन, ये तुम्हारे हाथ पे निशान कैसा? किटाकावा गोजुकुन के हाथ पे लगे हुए निशान को अपने हाथ से छूकर देखने लगती है। अब गोजुकुन किटाकावा की सुंदरता को झेल नहीं पाता है ये वाली सुंदरता, और झटके से किटाकावा का हाथ हटाते हुए घबरा के बोलता है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे सब ठीक है। किटाकावा बोलती है, अच्छा ठीक है,
और प्यारी सी स्माइल देके वहाँ से चली जाती है। गोजोकुन किटाकावा की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार उससे बात की। किटाकावा एक खुशमिजाज लड़की है और उसके बहुत सारे दोस्त हैं और सब उससे बात करना चाहते हैं। उसकी दुनिया मेरी दुनिया से बहुत अलग है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्कूल ख़त्म होने के बाद गोजोकुन रुककर क्लास की सफाई कर रहा होता है। क्लास में 2 लड़के आके गोजोकुन से बोलते हैं कि गोजोकुन, क्या तुम आज फिर से दोबारा ड्यूटी करोगे? गोजोकुन बोलता है कि हाँ, और वो दोनों लड़के मौके का फ़ायदा उठाकर अपना काम भी गोजोकुन पे थोप के वहाँ से चले जाते हैं। गोजोकुन उनको कुछ नहीं बोलता है और अकेले से क्लास की सफाई करने लगता है। तभी क्लास में किटाकावा एंटर करती है। गोजो बोलता है कि किटाकावा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्कूल तो कब का ओवर हो चुका है। किटाकावा बोलती है कि आज मेरी भी ड्यूटी है क्लास की सफाई करने की, तो मैं यहाँ पे हूँ। हाँ, ज़रा सा देर हो गई क्योंकि मैं वॉशरूम गई हुई थी। फिर किटाकावा बोलती है कि और बाकी के सब लोग कहाँ गए? गोजो बोलता है कि वो सब घर चले गए, शायद उन्हें कुछ काम होगा। फिर किटाकावा बोलती है कि गोजोकुन, क्या वो तुम्हारा सब फ़ायदा उठाते हैं? फिर गोजो बोलता है कि हाँ, शायद। किटाकावा बोलती है कि तुम्हें बुरा नहीं लगता गोजोकुन? किटाकावा बोलती है कि तुम्हें पता है गोजोकुन, वो सब तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं, बट तुम फिर भी उन सब की बात सुनते हो, ऐसा क्यों गोजोकुन? गोजो बोलता है कि वो सब मुझ पे विश्वास करते हैं, सो इसलिए। किटाकावा बोलती है ये विश्वास की बात नहीं है, वो सब तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं गोजोकुन। किटाकावा बोलती है कि तुम्हें उन कामों के लिए हाँ नहीं करना चाहिए जो तुम्हें पसंद ना हो, और वैसे तुम्हें अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। तुम्हें कोई भी काम अपने दिल की खुशी के लिए करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉल्स के कपड़े बनाते समय गोजोकुन का हाथ गलती से कैंची से कट जाता है। उसके दादाजी आते हैं और बोलते हैं रुको, मैं बैंडेज लेके आता हूँ। फिर गोजोकुन किटाकावा को याद करते हुए सोचता है कि उससे मिले हुए बहुत दिन हो गए और उसकी कही हुई वही बात को याद करता है जब उसने कहा होता है कि तुम्हें सामने वाले को बताना चाहिए कि तुम्हें कैसा महसूस होता है। फिर आगे सिलाई मशीन पे काम करते टाइम उसकी सिलाई मशीन ख़राब हो जाती है और उसके दादाजी आके बोलते हैं कि ये सिलाई मशीन बहुत पुरानी हो चुकी थी, मैं कल एक नई सिलाई मशीन ले आऊँगा। गोजोकुन फिर सोने चला जाता है और सोचता है कि मेरा काम ख़त्म होने के बाद ही सिलाई मशीन ख़राब होती तो अच्छा रहता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गोजोकुन अपने स्कूल में छिपकर आर्ट्स एंड क्राफ्ट रूम में सिलाई मशीन यूज़ कर रहा होता है क्योंकि उसकी घर की सिलाई मशीन ख़राब हो गई थी और उसे अपने डॉल्स के लिए कपड़े जो सिलने थे। तभी रूम में किटाकावा एंटर करती है और भाई सही में ना ये वाला सीन बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। किटाकावा के रूम में एंटर करते ही किटाकावा गोजोकुन को सिलाई मशीन यूज़ करते हुए देख लेती है। फिर दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। अब गोजोकुन जो कि ये सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया, किटाकावा ने मुझे देख लिया, अब वो मुझसे नफरत करेगी। इसी हड़बड़ाहट में गोजोकुन खड़ा होता है पर गलती से उसके हाथ से वो डॉल छूटकर नीचे गिरने वाली होती है, पर गोजोकुन डॉल को पकड़ लेता है और किटाकावा के सामने अपनी डॉल से बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? और ये बोल के फिर किटाकावा की तरफ देखता है और सोचता है अरे नहीं। अब किटाकावा का चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है। फिर गोजोकुन बोलता है कि अब क्या होगा? किटाकावा फिर गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोलती है कि ये तो कमाल है गोजोकुन, तुम्हें सिलाई मशीन यूज़ करते आती है, तुमने ये कहाँ से सीखा? हमारे स्कूल में तो ये सब नहीं सिखाते। गोजोकुन फिर बोलता है कि मेरे परिवार की डॉल्स बनाने की शॉप है और मैंने बचपन से सिलाई मशीन चलाना सीख लिया था। किटाकावा फिर बोलती है ये तुम्हारे हाथ में हिना डॉल है ना, ये कितनी सुंदर है और इसकी आंखें तो जैसे बातें कर रही हैं। गोजोकुन फिर अपने मन में सोचता है कि पहली बार किसी ने मेरी पसंदीदा चीज़ की तारीफ़ की है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। किटाकावा गोजोकुन से पूछती है कि क्या ये हिना डॉल्स तुमने बनाई हैं? गोजोकुन बताता है कि इसे मेरे दादाजी ने बनाया है, मैं तो अभी तक सिर्फ इनके कपड़े ही बना पाता हूँ। किटाकावा बोलती है कि क्या तुम कपड़े बना सकते हो? इतना बोलते ही किटाकावा खड़े होकर अपने कपड़े उतारने लगती है। गोजोकुन फिर झटके से पीछे मुड़ता हुआ ये सोचता है कि ये क्या हो रहा है, किटाकावा कपड़े क्यों उतार रही है? मुझे सरसराहट की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। किटाकावा फिर गोजोकुन को अपनी ओर देखने के लिए बोलती है। गोजोकुन देखता है कि किटाकावा ने एक ड्रेस पहनी हुई होती है जो कि खुद किटाकावा ने बनाई हुई होती है। किटाकावा बोलती है कि अभी ये अधूरी है और गोजोकुन से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। गोजोकुन फिर कहता है कि ये तुमने क्या पहना है?
किटाकावा फिर अपने फ़ोन में वही ड्रेस दिखाती है जो कि उसने पहनी हुई होती है और बताती है कि मैं ऐसी ड्रेस बनाने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें कैसी लगी, अच्छी है ना। गोजोकुन फिर उस फ़ोन वाली ड्रेस को और किटाकावा की ड्रेस को कंपेयर करता है तो उसका फ्यूज़ ही उड़ जाता है और बताता है कि तुमने ये क्या बनाया है, तुम इसको ड्रेस कैसे बोल सकती हो, कोई कोशिश करके भी इतनी बुरी ड्रेस नहीं बना सकता है। और उसकी ड्रेस की इतनी सारी गलतियाँ निकालता है कि किटाकावा का दिल ही टूट जाता है। गोजोकुन फिर रियलाइज़ करता है कि किटाकावा रोने लगती है और तुरंत नीज डाउन करके उससे सॉरी बोलता है। किटाकावा बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ बस करो और ये बताओ कि तुम कितने पैसे में ये ड्रेस मुझे बना के दोगे। किटाकावा फिर गोजोकुन को बताती है कि मैंने ये ड्रेस बनाई क्योंकि मैं गेम के कैरेक्टर जैसी बनना चाहती थी। मैं वैसे कपड़े पहनना चाहती थी जैसे मांगा, एनिमे और गेम के कैरेक्टर्स पहनते हैं। वैसे कपड़े पहनकर हम सबको दिखा सकते हैं कि हम उनको कितना पसंद करते हैं। किटाकावा फिर गोजोकुन से रोते हुए रिक्वेस्ट करते हुए ये बोलती है कि गोजोकुन, क्या तुम मेरे लिए ड्रेस बना सकते हो? मैं इससे ज़्यादा अच्छी ड्रेस तो नहीं बना सकती और मुझे शिजुको तान भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उसके जैसे दिखना चाहती हूँ। गोजोकुन फिर उसकी कही हुई सारी बातों को याद करता है जब उसने कहा होता है कि तुम्हें उन कामों के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए जो तुम्हें पसंद ना हो। गोजोकुन फिर कहता है कि ठीक है, मैंने आज तक इंसानों के लिए कपड़े नहीं बनाए तो मैं नहीं कह सकता कि वो कैसे बनेंगे, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। किटाकावा फिर गोजोकुन की बात सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी से नाचने लगती है और एपिसोड 1 की यहीं समाप्ति होती है। वो वीडियो ख़त्म। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट से बता यार, और चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी प्लीज़ यार कर दो। तुम लोग वीडियोस देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ से, बस एक बटन ही तो दबाना है। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और हाँ, द डेंजर्स इन माई हार्ट पार्ट 3।